तो अपन बात करते हैं मूली के बारे में। मूली जो है एक मतलब रूट क्रॉप्स के अंदर ही आती है और क्रूसीफेरी यानी ब्रेसिकेसी कुल का ही एक पौधा है। ठीक है, मूली की जो है जैसे मेडिसिनल वैल्यू की बात की जाए, औषधि गुण की ज़्यादा औषधि पाए जाते हैं। मूली का सेवन करने से देखो एक तो कैंसर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कैंसर नहीं होता है। ठीक है, कैंसर प्रतिरोधक गुण इसके अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर रेशे पाए जाते हैं। मतलब जो रेशे क्या करते हैं, फाइबर क्या करता है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। ठीक है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। दूसरा जो है इसके अंदर फोलिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है। फोलिक अम्ल जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, जो अपने आयरन की है उसको पूर्ति करता है। मतलब आयरन के लिए अच्छा स्रोत ये मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, सभी तरह के पोषक तत्व तो इसमें मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन की बात करें तो विटामिन सी इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी क्या बोलते हैं अपन? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि भाई ये जैसे कौन कौन से रोगों में और फायदेमंद है। तो जैसे किसी को बवासीर है, ठीक है, या फिर जैसे किसी के पेट में कोई प्रॉब्लम है, मतलब आंतों में, लीवर में, किसी भी तरह का कोई कैंसर है, या मतलब कैंसर नहीं हो इसके लिए, ठीक है, या तो है तो उसके लिए फायदेमंद है ये, और अगर कैंसर नहीं है तो वो होने नहीं देगी, है ना। जो अगर मूली का सेवन अपन करते हैं तो अपने को कैंसर, कोई सा भी कैंसर अपने को नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अपने रक्त संचार को अच्छा करते हैं। मतलब जो ब्लड प्रेशर है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको लो करेंगे, और लो है तो थोड़ा हाई करेंगे। ठीक है, मतलब ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का कार्य भी मूली करती है। ठीक है, अब जैसे कुछ इसके रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि भाई कब इस मूली को नहीं खाना चाहिए या किसके साथ नहीं खाना चाहिए। मतलब कई बार अपन इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं, अपन सोचते कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उससे नुकसान भी होता है। कैसे कि भाई जैसे दूध के साथ मूली को कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको मूली खाने के बाद अगर दूध पीने की आवश्यकता है, आपको पीने की जरूरत है, तो आप हल्का गुनगुना करके ही दूध पीना है, वो भी कम से कम 2 घंटे बाद। ठीक है, मूली खाने के 2 घंटे बाद पीना है। बाकी ये मूली और दूध के अंदर रिएक्शंस हो जाती है आपस में, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है, मतलब अम्ल पाया जाता है इसके अंदर, और अम्ल की वजह से क्या हो जाता है, दूध जो है फट जाता है। ठीक है, तो वो अपने लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। मतलब अपने स्किन पे कई सारे मतलब प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, मतलब वो चकत्ते पड़ सकते हैं, अपनी त्वचा के ऊपर झुर्रियाँ पड़ सकती है, ऐसी प्रॉब्लम्स अपने को हो सकती है। इसके अलावा जो है खट्टी चीज़ें जो होती है उनके साथ भी मूली को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ना। मूली के मतलब जैसे संतरा है, संतरे के साथ मूली खाने से भी अपने त्वचा पे नुकसान विकार हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मूली जो है, और जैसे कुछ पदार्थ खट्टे, कुछ भी इमली वगैरह है, उनके साथ भी मूली का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, दही हो गया, उसके साथ भी इसको खाना चाहिए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना अगर अपन उल्टा सीधा हर कुछ खाते हैं तो अपने को त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं, या फिर अपने को उल्टी होने की समस्या भी हो सकती है, या फिर दस्त लगने की समस्या भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा एक बात आपके, जैसे कई बार अपन कहते हैं कि भाई मूली खाने से पेट में गैस बनती है। ठीक है, तो ये इसका नेचुरल मतलब इफेक्ट है कि भाई थोड़ा बहुत इसके अंदर होता ही है कि भाई मूली खाने से थोड़ी बहुत गैस बनती है, परंतु उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आपको अजवाइन जो है, अजवाइन थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं, कम मतलब इतनी थोड़ी सी अजवाइन लेके और उसको मतलब खा के और पानी के साथ ले सकते हैं अपन। ठीक है, अगर वो खा लेंगे मूली खाने के बाद तो जो है ये अपने को गैस बनने की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा मूली जो है गर्मी भी पैदा करता है शरीर के अंदर, मतलब एनर्जी जो ये प्रोड्यूस करता है, मतलब कि ऊर्जा अपने को देता है ये। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे अपने को सर्दी जुकाम वगैरह है उसमें भी मूली फायदेमंद है। ठीक है, तो सर्दियों में स्पेशली अपन इसको खाते हैं, तो ये सर्दियों में अपने शरीर को गर्मी प्रदान करती है। क्या करती है? गर्मी प्रदान करती है। ठीक है, गर्मी प्रदान करती है, तो इसका मतलब इसको सर्दी के जुकाम में अगर अपन खा रहे हैं तो जुकाम भी अपना सही होता है इससे। ठीक है, तो कई सारे मूली एक फायदे अनेक। ठीक है, इसकी पत्तियों में और इसके जो जड़ है ना मूली है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोषक तत्व अधिक मात्रा में अपने पाए जाते हैं। कई सारे तो खनिज लवण पाए जाते हैं, कई सारे प्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, और वसा वगैरह तो बहुत कम मात्रा में होती है। खैर वसा मैंने आपको बताया था सब्जियों में कितनी होती है, 0.1% से कम होती है। ठीक है, सब्जियां जितनी भी है उनमें वसा सबसे कम होती है, 0.1% से कम अपनी वसा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो है मतलब बीमारियों में देखा जाए तो भी मूली बहुत फायदेमंद है। औषधि महत्व भी इसका बहुत ज़्यादा है, और इसके अंदर फाइबर मतलब रेशा पाया जाता है, वो अपने पाचन शक्ति बढ़ाता है। ठीक है,
अगर जैसे अपना पेट बारी बारी हो रहा हो, तो उस कंडीशन में मूली का जो है जूस निकाल के उसमें नमक मिलाकर पीते हैं, अपने लिए मतलब हल्कापन अपने को महसूस होता है, पेट अपने सही हो जाता है उससे, ठीक है। तो इससे कई तरीके के फायदे हैं मतलब। और मूली का सेवन कब करना चाहिए? मूली का सेवन जो है हमेशा लगभग मतलब दिन में 2-3 बजे से पहले पहले इसका सेवन कर लेना चाहिए, ठीक है। मतलब कि सुबह ज़्यादातर इसको पराठे बना के या फिर सब्जी बना के जैसे खाते हैं या सलाद में खाते हैं, तो सुबह के समय इसको खा लेना चाहिए। शाम के समय मूली थोड़ा बहुत पाचन शक्ति जो है इसकी डिस्टर्ब इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मूली ज़्यादातर सुबह के समय खाना बेस्ट माना जाता है, ठीक है। बाकी मूली का जो है जो रस निकाल के भी पी सकते हैं, मूली को सलाद के रूप में भी खा सकते हैं और मूली को सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं और पराठे बना के भी अपन खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे इसके फायदे हैं। अब बात करते हैं अपन मूली के बारे में, आगे पढ़ाई करते हैं, शुरू करते हैं। तो इसका वानस्पतिक नाम जो है रेफेनस सेटाइवस, क्या है? रेफेनस सेटाइवस। मूली का वानस्पतिक नाम रेफेनस सेटाइवस। कुल है इसका क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। कौन सा कुल है? क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी कुल से संबंधित है मूली। और गुणसूत्र संख्या होती है इसके अंदर 18। 2n = 18, मतलब जो n इक्वल टू कितने हो गए? 9, है ना। ये द्विगुणित है, बीज बनते हैं मूली में, बीज बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका? यूरोप। मूली का उत्पत्ति स्थान है यूरोप, ठीक है। यूरोप माना जाता है इसका उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान किस स्थान को मानते हैं ये बताइए आप मेरे को। हाँ, ऐसा स्थान जहाँ पर इसकी वाइल्ड स्पीसीज है ना, जंगली प्रजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती हो, ठीक है, उस स्थान को उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उत्पत्ति स्थान। और इनके बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? वेबिलोव ने, है। वेबिलोव जो वैज्ञानिक था उसने उत्पत्ति स्थान के बारे में 8 ओराइजन सेंटर्स बताए थे बड़े बड़े, कि भाई फिर उनमें जो है सब डिवीजन थे, उनमें छोटे छोटे डिवीजन किए और बड़े बड़े उन्होंने 8 ओराइजन बताए थे कि भाई ये यहाँ से अलग अलग का अलग अलग उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। तो ये जो है यूरोप में इसकी जो वाइल्ड स्पीसीज ज़्यादा पाई जाती थी, इसलिए इसको यूरोप का उत्पत्ति स्थान इसका माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसका उपयोगी भाग। उपयोगी भाग क्या है? जड़। अच्छा, जड़ उपयोगी भाग है। तो अपन ने पहले जब शुरुआत की थी तब अपन ने बात की थी इसके बारे में कि भाई फल किसे कहते हैं, सब्जी कैसे कहते हैं, सबको आपको याद ही है अच्छे से। जिसको नहीं याद हो वो समझ लें कि भाई फल जो होता है उसमें परिपक्व अंडाशय होता है। क्या होता है? परिपक्व अंडाशय। मतलब कि जिसका पका हुआ अंडाशय अपन खाने के लिए काम में लेते हैं उसको तो बोलते हैं अपन फल। क्या बोलते हैं? फल, ठीक है। और जिसका जो है एनी वेजिटेटिव पार्ट, मतलब कि कोई भी वानस्पतिक भाग, कोई भी वानस्पतिक भाग अपन खाने के लिए काम में लेते हैं, या तो डायरेक्ट या उसको पकाकर, ठीक है। मतलब सीधा खाया जा सकता है या पकाकर खाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं अपन? सब्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जी। तो ये सब्जी का ही एक मतलब प्रकार है, सब्जियां पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें सब्जी इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें परिपक्व अंडाशय नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? परिपक्व अंडाशय नहीं खाते हैं। इसके अंदर परिपक्व अंडाशय होगा, उसमें बीज बनेंगे। बीज अपने खाने के लिए काम में थोड़ी आ रहे हैं, अपने काम में क्या आ रही है? मूली, इसकी जड़, है ना। जड़ जो है, और जड़ भी इसकी जैसे कह सकते हो थोड़ी परिवर्तित जड़ है, मतलब मोटी जड़ हो जाती है। बाकी दूसरे पौधों में ऐसी जड़ नहीं होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी परिवर्तित जड़ है, तो इसको खाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जलवायु। मूली को कौन सी जलवायु चाहिए? मूली जो है ठंडे जलवायु की, मतलब शीतोष्ण जलवायु की फसल है, ठीक है। मतलब इसके जो खेती करने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। और अपने भारत के अंदर कम तापमान कब रहता है भाई? रबी सीजन में, है ना। रबी सीजन में, तो रबी जो मौसम की फसल है ये रबी के अंदर इसको उगाया जाता है। बाकी कुछ वेराइटियाँ होती है वो अलग अलग सीजन में करते हैं, परंतु ज़्यादातर मूली कब आती है? रबी में आती है, ठीक है। सर्दियों के समय आती है, इसीलिए अपने ये सर्दी जुकाम हो रहे हो तो उनको खाना सही करने के लिए मूली को खाया जाता है, उनसे फायदा अपने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मूली के लिए जैसे ये वात और कफ जो होता है ना अपने शरीर, वात और कफ जो होता है उसकी मात्रा को संतुलित करने का काम भी मूली करती है, ठीक है। मूली के फायदे बहुत सारे हैं, मतलब गिनते थक जाते हैं अपने, इतने सारे फायदे हैं, जितना आप इसके बारे में सुनोगे उतना ही कम है। मतलब इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी मूली, क्या सभी सब्जियों में, है ना, जितनी भी सब्जियां उनमें सभी में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व, मतलब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। अपन सोचते हैं कि जैसे पौधों को तो अपन NPK, कैल्शियम डालते हैं, अब अपन तो खा नहीं रहे हैं, तो अपन खा नहीं रहे हैं मतलब अगर अपन सब्जी खा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें अपने को मिल रही है, ठीक है। और अगर अपन सब्जी नहीं खा रहे हैं तो वो चीज़ों की अपने आप ही अपने अंदर कमी हो जाएगी, और कमी होगी तो फिर दवाइयाँ खा के और उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए सब्जियां अगर अपन खा रहे हैं डेली तो मतलब अपने शरीर को सारे जो आवश्यक पोषक तत्व है वो आसानी से अपने को मिल रहे हैं और उनकी कमी अपने शरीर में नहीं होती है, ठीक है।
हाँ, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये ठंडी जलवायु की फसल है, ठीक है, शीतोष्ण मौसम की फसल है, और इसके लिए जो उपयुक्त तापमान है वो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। कितना माना जाता है? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसके लिए उपयुक्त तापमान माना जाता है। मृदा की बात करें तो मृदा जो है सभी, कोई सी भी सब्जी हो, कोई सा भी फल हो, सबके लिए ज़्यादातर कौन सी अच्छी मृदा है? बलुई दोमट मृदा। कौन सी मृदा? बलुई दोमट मृदा खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें जो है जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और जल जो पानी उसके अंदर भरा नहीं रहना चाहिए, और रोग रहित जो मृदा है वो होनी चाहिए। ठीक है, ये सारों के लिए कॉमन है, कोई सी भी अपन सब्जी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, सब में यही चीज़ होती है, भाई रोग रहित मृदा होनी चाहिए, जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र उसमें अपनाना चाहिए। एक ही फसल अपन बार बार बोएंगे तो क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर, जैसे कोई फसल होती है उसको एक ही मतलब पर्टिकुलर कुछ जो पोषक तत्व होते हैं उसी की उसको अधिक आवश्यकता होती है। जैसे अपन ने मूली की बात की थी, सॉरी गाजर की, गाजर को सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक तत्व चाहिए? पोटेशियम, है ना, पोटेशियम ज़्यादा चाहिए। तो अगर अपन लगातार मूली 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 बोते रहेंगे तो मृदा में पोटेशियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो पोटेशियम की कमी होने के बाद क्या होगा? पोटेशियम क्या करता है? क्वालिटी, गुणवत्ता, मेनली पोटेशियम का काम क्या है? गुणवत्ता बढ़ाना। ठीक है, तो फसलों की गुणवत्ता बढ़ाना, और अपने को इसके अंदर जो है हिडन हंगरी भी पाई जाती है पोटेशियम की वजह से। पोटेशियम जो है क्या होता है कि उसमें हिडन हंगर पाई जाती है। हिडन हंगर का मतलब पोटेशियम कमी के कोई लक्षण नहीं दिखाता है, और डायरेक्ट उससे जो है उपज कम हो जाती है, गुणवत्ता कम हो जाती है, उपज कम हो जाती है, तब अपने को पता चलता है कि भाई ये पोटेशियम की कमी। ठीक है, तो कहते हैं हिडन हंगर। क्या बोलते हैं? हिडन हंगर मतलब छुपी हुई भूख। ठीक है, छुपी हुई भूख, वो ये कहता नहीं कि मेरे को भूख लग रही है और भूख की कमी के लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, बाद में आते हैं, जब फसल खत्म हो जाती है, मतलब क्रॉप पूरी हो जाती है, उसके बाद में उसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो पीएच मान है वो है 5.5 से 6.5, है ना। पीएच मान 5.5 से 6.5 जो है उपयुक्त रहता है। 5.5 से 6.5 पीएच मान का मतलब हो गया हल्की अम्लीय मृदाएं इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि मूली जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। एस्कॉर्बिक एसिड इसके अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है, और मूली में असंगतता के कारण इसमें पर परागण होता है। कौन सा परागण होता है? पर परागण होता है, जो किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों के द्वारा इसमें पर परागण होता है। ठीक है, और मूली में जो पजेंसी पाई जाती है, चरपराहट, वो किसके कारण पाई जाती है? आइसोथायोसाइनेट के कारण। किसके कारण? आइसोथायोसाइनेट के कारण मूली के अंदर चरपराहट पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूजीफॉर्म जड़ का रूपांतरण है, मतलब जो इसमें जड़ मैंने आपको बताया ना परिवर्तित जड़ है, तो वो किस प्रकार का रूपांतरण है? इसमें फ्यूजीफॉर्म नामक रूपांतरण है। ये एक रूपांतरण का प्रकार है, जड़ों का जो रूपांतरण है वो फ्यूजीफॉर्म नामक है। कौन सा है? फ्यूजीफॉर्म नामक रूपांतरण इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि तकोन, इसके लिए क्वेश्चन आता है कि भाई तकोन क्या है, ये किससे बनाया जाता है? तकोन जो है जापानी मूली का अचार है। क्या है? जापानी मूली का अचार है, जो कि मूली के जापानी मूली है उससे बनाया जाता है, उसको बोलते हैं तकोन। क्या बोलते हैं? तकोन। जापानी मूली से बनाया जाने वाला अचार क्या कहलाता है? तकोन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मूली की जड़ों को जो मूली की जड़ों को बीज उत्पादन हेतु तैयार करना क्या कहलाता है? स्टेकलिंग। मूली की जड़ों को बीज उत्पादन के लिए तैयार करना क्या कहलाता है? स्टेकलिंग। क्या कहलाता है? स्टेकलिंग। ठीक है, बीज दर की बात करें तो मूली की 10 से 12 किलो बीज दर प्रति हेक्टर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बुआई कैसे करते हैं मूली की? हाँ, डायरेक्ट सोविंग करते हैं मूली की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई गाजर और मूली में नर्सरी तैयार नहीं करते हैं, मतलब डायरेक्ट सोविंग की जाती है। और डायरेक्ट सोविंग कैसे कर सकते हैं अपन? लाइन से लाइन में बुआई कर सकते हैं ना, छिड़कवा विधि से इसको नहीं बोया जाता है, लाइन से लाइन में बुआई जाती है, मतलब उसके लिए बड़ी बड़ी जो है अपने मेड बनाई जाती है, मेड के ऊपर इसको बोया जाता है ताकि जो इसको ग्रोथ करने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एशियन मूली की किस्में। ठीक है, एशियन मूली की किस्में है, दो अलग अलग तरह की एशियन मूली की किस्में भी है और भी है अपनी अफ्रीकन। तो अपन बात करते हैं कि एशियन मूली की किस्में है वो कितने समय में परिपक्व हो जाती है? 45 से 60 दिन में। कितने दिन में? 45 से 60 दिन में जो है एशियन मूली की किस्म परिपक्व हो जाती है। ठीक है, और पूसा चेत की इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म है। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। पूसा चेत की दो वेराइटियाँ मैंने आपको बताई थी, एक तो बताई थी पूसा केत की और एक बताई थी पूसा चेत की। ठीक है, तो पूसा केत की तो किसकी थी? फूल गोभी की, कॉलीफ्लावर, है ना।
केतकी मतलब कॉलीफ्लावर, केतकी मतलब कॉलीफ्लावर, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर की जो वेराइटी है वो तो है अपनी केतकी, पूसा केतकी, ठीक है। और पूसा चेतकी, चेतक घोड़ा कैसा था, सफेद रंग का था। और मूली कैसे रंग की है, सफेद रंग की है। अब आप कहोगे कि भाई गोभी भी सफेद रंग की है, गोभी क्या सफेद रंग की होती है क्या, नहीं होती है। गोभी का जो ओरिजिनल कलर है वो हल्का पीला है ना, दूधिया रंग या हल्का पीला होता है। और मूली का रंग जो है सफेद होता है, ठीक है, बिल्कुल सफेद जग ये मूली होती है। इसलिए चेतक घोड़ा भी अपना सफेद था। तो चेतकी जो है क्या, वो किसकी हो गई, मूली की, है ना, चेतक घोड़े से चेतकी, ठीक है। तो ये मूली की किस्म है अपनी। तो इसके लिए बुआई का समय है वो मार्च से अगस्त उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। और गर्म माह के लिए ये उपयुक्त किस्म है, मतलब जब गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो जब भी इस किस्म को अपन लगा सकते हैं। चेतक घोड़ा कभी रुकता नहीं है, चाहे गर्मी हो और सर्दी हो, और दौड़ता रहता है, ठीक है। बहुत ही तेज दौड़ता था वो घोड़ा। जो महाराणा प्रताप का कितना सारा वजन था उसको लेके और दौड़ता था, है ना। हाँ, वो नाड़ा पार करते समय लास्ट में मरा, परंतु कहते हैं कि 150 किलो का तो केवल महाराणा प्रताप का बाला था, है ना। तो अब 150 किलो का बाला अपने जैसे का वजन ही नहीं है, 100 किलो, 150 किलो का तो वो बाला लेके चलता था। फिर उसके कवच कुंडलन ये सब थे बहुत भारी लोहे के, है ना। अब फिर महाराणा प्रताप में वजन कितना होगा, है ना। तो फिर इतना भारी आदमी को बेचारा वो एक घोड़ा लेके चलता था, तो आप सोच लो कितना वो बलशाली था। नेक्स्ट किस्मों की बात करते हैं अपन। पूसा देसी, पूसा रश्मि, पूसा सफ़ेद, अर्का निशांत जो है सफ़ेद रोली, और पिथीनेस रोदी किस्म है अपनी अर्का निशांत, ठीक है। उसके बाद में आती जापानीज वाइट, पूसा गुलाबी, पूसा मृदुला, चाइनीज पिंक, चाइनीज रोज, ठीक है, ये इसकी किस्म है। इसके बाद में यूरोपियन किस्में मैं बता रहा था, यूरोपियन किस्में भी है उसकी। तो वो कौन कौन सी है, जो यूरोपियन किस्में है वो कितने समय में तैयार हो जाती है, 25 से 30 दिन में ही तैयार हो जाती है। कितने दिन में, 25 से 30 दिन में। और एशियन कितने दिन में तैयार होती है, 45 से 60 दिन में, है ना। ये 25 से 30 मतलब बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, यूरोपियन किस्में हैं वो। वेराइटियों की बात की जाए तो पूसा हिमानी, राउंड चेरी बेली, है ना, लाल रंग की किस्म होती है इसकी, राउंड चेरी बेली। हाँ, लाल मूली लाल भी होती है। तो लाल कलर की जो मूली है वो है राउंड चेरी बेली नामक किस्म है, वो लाल कलर की किस्म की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कॉर्लेट लॉन्ग, स्कॉर्लेट ग्लोब, और वाइट आइसिकल या आइसिकल, है ना, वाइट आइसिकल जो है इसकी एक वेराइटी है। अन्य किस्मों की बात करें तो फ्रेंच ब्रेकफास्ट, बैंगनी गुदे वाली किस्म कौन सी है, पूसा सागरिका, है ना, बैंगनी गुदे वाली किस्म की होती है इसकी, जिसका नाम है पूसा सागरिका। कौन सी, पूसा सागरिका जो किस्म है बैंगनी गुदा वाली किस्म है, मतलब अंदर से गुदा इसका बैंगनी होता है, बाहर से तो वाइट दिखाई देती है, परंतु अंदर से गुदा कौन सा होता है, बैंगनी होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन सागरिका, पूसा सागरिका। नेक्स्ट बात करते हैं उपज। एशियन जो किस्में हैं उनसे 15 से 20 टन प्रति हेक्टर तक उपज अपने को मिल जाती है, और यूरोपियन किस्में हैं उनसे 5 से 7 टन तक उपज अपने को मिल जाती है। कीट की बात करते हैं, कीट इसमें कौन कौन से लगते हैं, जो क्रूसीफेरी कुल में लगते हैं वही सारे कीट इसमें ज़्यादातर लगते हैं, ठीक है। पहला है अपना एफिड यानी मूली का सबसे हानिकारक कीट। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई मूली का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है, ठीक है। मूली का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है, तो एफिड है, एफिड यानी मच्छर, ठीक है। ये जो डायग्राम फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं ये बहुत सारे मच्छर हैं, क्या है, मच्छर, मच्छर का मतलब एफिड, ठीक है। तो ये सबसे सीरियस पेस्ट इसका माना जाता है, मूली का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है, एफिड, मच्छर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सरसों की आरा मक्खी। ये भी जो है क्रूसीफेरी कुल की सारी फसलों में लगती है ना, मेनली तो किसकी है, सरसों की, परंतु इसमें भी ये लगती है, ठीक है। इस तरीके का इसका लार्वा होता है, ये इसका एडल्ट होता है, तो इसका लार्वा है वो नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है, ठीक है। अब बात करें बीमारियों की, बीमारियां इसमें कौन कौन सी लगती है, मूली की फाइलोडी बीमारी, मूली की फाइलोडी बीमारी जो किससे होती है, एमेलोज, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। एमेलोज का मतलब क्या होता है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि माइकोप्लाज्मा जैसा जीव, ठीक है, माइकोप्लाज्मा जैसा जीव। तो कई किताबों में अपने को केवल माइकोप्लाज्मा लिखा हुआ मिलता है, और बाकी एक्चुअल ये है कि माइकोप्लाज्मा है नहीं, वो माइकोप्लाज्मा जैसा जीव है, ठीक है। एमेलोज के द्वारा ये होती है। इसमें होता क्या है, इस तरीके की पत्तियां जो है, मतलब पत्तियों का डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कलर जो है अलग तरह का अपने को दिखाई देता है, ठीक है, गुच्छा बन जाता है इनका, ठीक है। इस तरीके की पत्तियां हो जाती हैं, इनकी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं हो पाती, उसको बोलते हैं फाइलोडी, मतलब पत्तियां छोटी छोटी रह जाती है इसकी, ठीक है। तो ये फाइलोडी बीमारी है। नेक्स्ट जो बीमारी है सफ़ेद रोली रोग, कौन सा, सफ़ेद रोली रोग। ये भी क्रूसीफर कुल की जितनी भी फसलें उनका
खतरनाक बीमारी है, ठीक है। सबसे नुकसान में इसकी होता है, बीमारियों की बात करें तो सफ़ेद रोली रोग है, ये सबसे खतरनाक बीमारी है। किससे होती है? एल्बुगो कैंडिडा से। किससे होती है? एल्बुगो कैंडिडा से होती है। और इस तरीके का जो है मतलब फ्लोरल डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब पुष्प की जो आकृति है वो परिवर्तित हो जाती है। फ्लोरल डिफॉर्मेशन। क्वेश्चन आता है कि पुष्प की विकृति कौन सी बीमारी में होती है? पुष्प की विकृति कौन सी बीमारी में होती है? तो ये है अपनी एल्बुगो कैंडिडा से होने वाली सफ़ेद रोली रोग, व्हाइट रस्ट, ठीक है। व्हाइट रस्ट जिसको कह सकते हैं, एल्बुगो कैंडिडा से ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कायिक विकार के बारे में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। कायिक विकार का मतलब जो किसकी वजह से होंगे? हाँ, पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी पोषक तत्वों की कमी, या फिर जलवायु कारकों की वजह से ये हो सकती है। पहली अपना इसमें आती है पिथीनेस। पिथीनेस का मतलब क्या होता है? जैसा आपको इस मूली में दिखाई दे रहा है, ये जो मतलब अंदर से जैसे मतलब त्वचा जैसे गायब हो गई हो, ठीक है, वैसे उस तरीके के निशान अंदर हो जाते हैं, मतलब खोखलापन हो जाता है, उसको बोलते हैं पिथीनेस। क्या बोलते हैं? पिथीनेस। मतलब यहाँ से सड़के और गल के और त्वचा खराब हो जाती है, उसको बोलते हैं पिथीनेस। क्या बोलते हैं? पिथीनेस। किसके कारण होता है पिथीनेस? एनपीके की अधिकता, मृदा में नमी की कमी होना और कोशिकाओं का मर जाना, ठीक है। नाइट्रोजन की अधिकता और मृदा में नमी का कम होना और कोशिकाओं का मरना, ये तीन कारण इसके हो सकते हैं पिथीनेस होने के, ठीक है। नाइट्रोजन की अधिकता, नमी में कमी और हाँ कोशिकाओं का मरना, इन तीनों के कारण ये हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आकाशियन रोग। ये सबसे मतलब पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन कि आकाशियन बीमारी है जो मूली की, वो किसके कारण होती है? कारण होती है बोरोन की कमी के कारण। किसके कारण? बोरोन की कमी के कारण, ठीक है। आकाशियन बीमारी जो है मूली के अंदर, आकाशियन बीमारी किसकी कमी से होती है? बोरोन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? बोरोन की कमी से होती है। इस बीमारी में होता क्या है भाई? आकाशियन बीमारी जो है ये इस तरीके के है ना, पत्ते जो है अपने को ऐसे लगता है जैसे कमजोर हो गए हो, मतलब लाइट स्किन कलर इनका हो जाता है, ठीक है। ये अपना आकाशियन बीमारी के लक्षण है, पत्तों का बनना और पत्तों पे छोटे धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं अपने को। इस तरह के पत्ते आकाशियन बीमारी के अंदर बन जाते हैं, जो किसके कारण होती है? बोरोन की कमी के कारण। बोरोन की कमी के कारण, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन होलो हार्ट। होलो हार्ट का मतलब क्या होता है? खोखला तना, है ना, हिंदी में बोलते हैं अपन खोखला तना, ठीक है। जैसा इस डायग्राम में मैंने आपको बताया है, ये तो है नॉर्मल, ठीक है, इसमें तो खोखला तना नहीं हो रहा है, परंतु ये अंदर से खाली जगह हो गई, मतलब कोशिकाएं जो है बीच में से, सेंटर में से मर गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? खोखला तना हो गया। ये वाला डायग्राम है, सेम लक्षण है, ठीक है, बीच में से खाली स्थान है और बाहर से पूरा बढ़िया दिख रहा है ये, है ना। ये क्या होता है अपना? खोखला तना या होलो हार्ट बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट अपना वार्ट रोग। वार्ट रोग में जो क्या होता है, इस तरीके के चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है, पेचेज बन जाते हैं मूली के ऊपर, उसको बोलते हैं वार्ट बीमारी। क्या बोलते हैं? वार्ट बीमारी। ये क्यों होती है? मृदा नमी में कमी, है ना, मृदा नमी में कमी के कारण ये होती है। मृदा नमी में कमी के कारण ये होती है, ठीक है। तो ये तो है अपनी मूली